मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए ऑन ट्रैक मशीन का एक वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैंने विभिन्न प्रकार की मशीनों को दिखाया है। साथ ही साथ मैंने टेम्पिंग मशीन के प्रकार को अच्छी तरीके से चित्रों के साथ दिखाया हुआ है। मेरा वीडियो परीक्षा के साथ साथ फील्ड के लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपके लिए ऑन ट्रैक मशीन का एक वीडियो लेके आया हूं। इसमें मशीन की आवश्यकता भारतीय रेलवे में क्यों पड़ी और विभिन्न प्रकार की ऑन ट्रैक मशीन के बारे में तथा इस स्लाइड में टेम्पिंग मशीन कितने प्रकार की होती हैं उसको विस्तार से बताया है। भारतीय रेलवे में ऑन ट्रैक मशीन और उनके प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑन ट्रैक मशीन्स इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में ट्रैक अनुरक्षण, मेंटेनेंस और नवीनीकरण रिन्यूअल पहले मैनुअल पद्धति सिस्टम से किया जाता था, क्योंकि पहले गाड़ियों की संख्या कम थी, गाड़ियों की गति कम थी और कम एक्सल लोड होने के कारण ट्रैक संरचना स्ट्रक्चर भी हल्का था, जिसके कारण ट्रैक के मेंटेनेंस और नवीनीकरण के लिए कॉशन ऑर्डर आसानी से मिलता था। मैनुअल कार में थ्रू पैकिंग का कार्य और गहरी छनाई, डीप स्किनिंग का कार्य सामान्य तौर पर किया जाता था, जो अब लगभग समाप्त हो रहा है। 60 के दशक से मशीनों का युग शुरू हुआ है। मतलब पहले क्या था कि CST9 ST स्लीपर और वुडन स्लीपर हुआ करते थे, जिसके कारण ट्रैक का मेंटेनेंस मैनुअल होता था। थ्रू पैकिंग साल भर की जाती थी, जो मशीनों के आने से और PST स्लीपर के कारण अब खत्म हो रही है। नंबर 1, मशीनों की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ ट्रैक मशीन्स। भारतीय रेलवे में मशीनों की आवश्यकता के निम्न कारण हैं। नंबर 1, गाड़ियों की संख्या, ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ने के कारण कॉशन ऑर्डर का कम समय के लिए मिलना। नंबर 2, गाड़ियों की गति बढ़ने के कारण। नंबर 3, ट्रैक संरचना, ट्रैक स्ट्रक्चर का भारी होने के कारण एक्सल लोड बढ़ने से। नंबर 4 है मशीनों से ट्रैक मेंटेनेंस आब्लिक नवीनीकरण सुरक्षित गुणवत्ता के साथ जल्दी होता है। नंबर 5 है दिन पर दिन लेबर की कमी होने के कारण और मशीनों के द्वारा कार्यों में लागत भी कम लगती है। आधुनिक ट्रैक मेंटेनेंस नवीनीकरण मशीनों से अच्छा होता है। नंबर 2, मशीनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मशीन्स 3 प्रकार की होती हैं। ये है ऑफ ट्रैक टेम्पर। ये ऑफ ट्रैक टेम्पिंग टूल्स होते हैं जो PST स्लीपरों में पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टर्नआउट में स्ट्रेचर बार वाले स्लीपरों, पुल अप्रोच वाले स्लीपरों तथा CMS क्रॉसिंग की पैकिंग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। मैनुअल मेंटेनेंस के अंतर्गत DTM पिकिंग ऑफ स्लैक के कार्य आते हैं। ये ऑफ टेम्पर हाइड्रोलिक टूल्स हैं जो पोस्ट टैंपिंग में ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। स्विच और क्रॉसिंग तथा पुल अप्रोच में पैकिंग के लिए उपयोगी हैं। नंबर बी है स्मॉल ट्रैक मशीन। इसके अंतर्गत रेल कट मशीन, ड्रिल मशीन, रेल टेंसर, स्पेसर, एब्रेसिव कटर, जिम क्रू, जनरेटर और भी कई छोटी मशीनें आती हैं। ये एक रेल कटिंग मशीन है। ये एक हाइड्रोलिक जिम क्रू है जो रेल किंग को ठीक करने के लिए काम में आता है। ये एक हाइड्रोलिक स्लीपर स्पेसर है जिसका उपयोग स्लीपर स्पेसिंग को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये एक हाइड्रोलिक रेल टेंसर है। इसका उपयोग LWR की डिस्ट्रेसिंग में करते हैं। नंबर सी, ऑन ट्रैक मशीनें, ऑन ट्रैक मशीन्स। ऑन ट्रैक मशीनों को निम्न कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है टेम्पिंग मशीन। इसके अंतर्गत CSM ड्यूमेटिक टेम्पिंग एक्सप्रेस मेन लाइन के लिए होती हैं और यूनिमेट टर्नआउट की पैकिंग मशीन है।
नंबर 2 है गिट्टी की छनाई, बैलास्ट क्लीनिंग एंड हैंडलिंग मशीन, जैसे BCM, SPCM और BRM। नंबर 3 है रिलेइंग मशीन, TRT, ट्रैक रिलेइंग ट्रेन, TLE, ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट, ये मेन लाइन के लिए है। T28 टर्नआउट के लिए होती है। नंबर 4 है स्पेशल कार की मशीन, स्पेशल पर्पस मशीन्स, RGM रेल ग्राइंडिंग मशीन, UTV, RV, MB रेल बॉर्न मेंटेनेंस व्हीकल और DTS डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर। नंबर 1 ऑन ट्रैक टैंपिंग मशीन। टैंपिंग मशीन का कार्य, टैंपिंग मशीन मौजूदा ट्रैक पैरामीटरों, एग्जिस्टिंग ट्रैक पैरामीटर्स को मापती है और ट्रैक ज्यामिति में सुधार के उद्देश्य से लक्ष्य या पूर्व निर्धारित पैरामीटर, प्री डिटरमाइंड पैरामीटर मान को प्राप्त करने के लिए क्रॉस लेवल और अलाइनमेंट के सुधार को सही करने के लिए ट्रैक को लिफ्ट करती है और टैंपिंग यूनिट में लगे हुए टैंपिंग टूल की मदद से बैलास्ट को स्लीपरों के नीचे पैक करती है। मतलब ये जो होती है एग्जिस्टिंग पैरामीटर जो होते हैं उसको नापती है, क्रॉस लेवल और अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए पहले ट्रैक को लिफ्ट करती है और टैंपिंग टूल की मदद से पैकिंग करती है। नंबर बी, टैंपिंग मशीन के मुख्य कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ टैंपिंग मशीन। नंबर 1, ट्रैक के अलाइनमेंट को सुधारना, करेक्शन ऑफ अलाइनमेंट। नंबर 2 है ट्रैक के लॉन्गिट्यूडनल लेवल और क्रॉस लेवल को ठीक करना, करेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस लेवल। नंबर 3 है टैंपिंग टूल द्वारा स्लीपरों के नीचे गिट्टी की पैकिंग करना। नंबर सी, टैंपिंग मशीनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैंपिंग मशीन्स। टैंपिंग मशीनों को मुख्य रूप से 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है सैटेलाइट यूनिट के बिना टेम्पर। नंबर 2 होता है सैटेलाइट यूनिट के साथ टेम्पर। नंबर 1, सैटेलाइट यूनिट के बिना टेम्पर। इस प्रकार के सिस्टम में टैंपिंग यूनिट और लिफ्टिंग कम लाइनिंग यूनिट मशीन के मुख्य फ्रेम पर लगे होते हैं। लाइनिंग, लेवलिंग और टैंपिंग करने के लिए मशीन प्रत्येक स्लीपर पर चलती है और रुकती है। एक ऑपरेशन में एक स्लीपर या 2 स्लीपरों को एक साथ टैंप पैकिंग किया जाता है। इसमें निम्न प्रकार की मशीनें आती हैं। नंबर ए, डोमेटिक प्लेन टेम्पर। ये एक प्लेन ट्रैक पर कार्य करने वाली टैंपिंग मशीन है। इसमें 32 नंबर पैकिंग टूल्स होते हैं जिसके द्वारा ये एक बार में 2 स्लीपरों की पैकिंग करती है। चूंकि ये मशीन हर स्लीपर पर रुक रुक कर पैकिंग करती है, इसकी प्रभावशाली प्रोग्रेस, इफेक्टिव प्रोग्रेस 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। निम्न डोमेटिक मशीनें भारतीय रेलवे में उपयोग में आ रही हैं। नंबर 1 है 0832 डोमेटिक प्लेजर की है। नंबर 2 0832C डोमेटिक प्लेजर की है। नंबर 3 है 0832 विद फ्लैट कार। ये डोमेटिक पैकिंग मशीन है। इसमें सैटेलाइट यूनिट नहीं होती है। इसमें 32 पैकिंग टूल होते हैं जो एक साथ 2 स्लीपरों की पैकिंग रुक रुक के करते हैं। इसकी इफेक्टिव प्रोग्रेस 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा इफेक्टिव आवर होती है। नंबर बी, बहुउद्देशीय टेम्पर, मल्टीपर्पज टेम्पर। इस मशीन को प्लेन ट्रैक के साथ साथ पॉइंट एंड क्रॉसिंग की पैकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये प्लेन ट्रैक के साथ पॉइंट एंड क्रॉसिंग की भी स्पॉट पैकिंग कर सकती है। इस मशीन में पीवे मटेरियल लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रेन सुविधा के साथ पीछे की तरफ एक फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसमें मटेरियल रखा जाता है। वर्तमान समय में ये 2 प्रकार की प्रयोग में आ रही हैं।
नंबर 1 है यूनिट कॉम्पैक्ट एमपीटी प्लेजर इंडिया। नंबर 2 यूनिट कॉम्पैक्ट स्प्लिट हेड एमएफआई प्लेजर इंडिया। बिना सैटेलाइट यूनिट के ये एक मल्टीपर्पज टेम्पर है जो प्लेन और टर्नआउट दोनों की पैकिंग का काम करता है। इसमें एक क्रेन लगी होती है जो पीवे मटेरियल की लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है। कंटिन्यू। अगली स्लाइड में हम आपको यूनिमेट तथा सैटेलाइट के साथ वाली मशीनों के बारे में दिखाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। ऑन ट्रैक मशीन के वीडियो की इस स्लाइड में मैं आपको सैटेलाइट यूनिट के बिना टेम्पर डोमेटिक, सैटेलाइट यूनिट सहित टेम्पर सीएसएम और टेम्पिंग एक्सप्रेस के बारे में विस्तार में बता रहा हूं। साथ ही मैंने डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर डीटीएस को भी समझाने का प्रयास किया है। भारतीय रेलवे में ऑन ट्रैक मशीन और उनके प्रकार। नंबर 1 है सैटेलाइट यूनिट के बिना टेम्पर, टेम्पर विदाउट सैटेलाइट यूनिट। पिछली स्लाइड में ए डोमेटिक मशीन, बी मल्टी उद्देश्य मशीनें बताई हैं जो सैटेलाइट यूनिट के बिना होती हैं। अगली मशीन निम्न है। सी है यूनिमेट पॉइंट्स और क्रॉसिंग टेम्पर। ये मशीन मुख्य रूप से पॉइंट और क्रॉसिंग की टेम्पिंग पैकिंग करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये यूनिमेट मशीन भी बिना सैटेलाइट यूनिट टेम्पिंग वाली मशीन है। इसमें कुल 16 नंबर पैकिंग टूल्स होते हैं जो एक बार में केवल एक स्लीपर की पैकिंग करते हैं। इस मशीन की टेम्पिंग यूनिट इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है कि कोई भी व्यक्तिगत टेम्पिंग टूल, इंडिविजुअल टूल स्वतंत्र रूप से स्लीपर को टैम्प कर सकता है। ये मशीन पॉइंट और क्रॉसिंग के सभी स्लीपरों की टैम्पिंग करती है। यदि कोई टूल किसी कंपोनेंट में बाधक होता है तो उसे अलग अलग या जोड़े से ऊपर उठाया या झुकाया जा सकता है और बाकी टूल्स स्लीपरों को टैम्प पैकिंग कर सकते हैं। इसकी टैम्पिंग यूनिट एक कोण एंगल में बनाई गई है जो फैन शेप टर्नआउट की सही पैकिंग कर सकती है। यूनिमेट मशीन निम्न प्रकार की भारतीय रेलवे में काम कर रही हैं। नंबर 1 है 08275 यूनिमेट प्लेजर इंडिया। ये एक यूनिमेट 08275 मशीन है। ये टर्नआउट पैकिंग का काम करती है। इसमें 16 टूल्स होते हैं जो टिल्ट भी किए जा सकते हैं। ये एक बार में एक स्लीपर की पैकिंग करती है और इसकी इफेक्टिव प्रोग्रेस एक टर्नआउट 1 घंटे में होती है और इसका स्क्यूजिंग प्रेशर 125 kg पर सेंटीमीटर से 135 kg पर सेंटीमीटर होता है। नंबर 2 08275 3S यूनिमेट। इस मशीन में थर्ड रेल उठाने की व्यवस्था की गई है। मतलब पॉइंट एंड क्रॉसिंग की जो तीसरी रेल टर्नआउट साइड की होती है उसको इस मशीन के द्वारा उठाने की व्यवस्था की गई है। ये दूसरे प्रकार की यूनिमेट मशीन है। ये एक 08275 3S यूनिमेट मशीन है। इस मशीन में थर्ड रेल उठाने की व्यवस्था भी की गई है। मतलब टर्नआउट की जो थर्ड रेल होती है उसको हम लिफ्ट इसके द्वारा कर सकते हैं। नंबर 3 08475 4S यूनिमेट। इस मशीन में थर्ड रेल उठाकर पैकिंग की व्यवस्था की गई है। मतलब इसमें हम टर्नआउट की जो थर्ड रेल होती है उसको लिफ्ट करके पैकिंग भी कर सकते हैं। ये काफ़ी एडवांस और मॉडर्न मशीन है यूनिमेट सीरीज की। यूनिमेट मशीन की प्रोग्रेस एक टर्नआउट इफेक्टिव घंटे में करती है। मतलब इफेक्टिव आवर में
एक टर्नआउट की प्रोग्रेस इसकी आती है। ये चित्र में यूनिट, इस प्रकार की मशीनों में एक सैटेलाइट यूनिट दी जाती है जो मुख्य मशीन से स्वतंत्र रूप से चलती है। टैंपिंग, अलाइनिंग और ट्रैक के लेबलिंग के लिए जरूरी कंपोनेंट इस सैटेलाइट यूनिट में दिए गए हैं, जबकि मुख्य मशीन समान गति से लगातार चलती है और सैटेलाइट यूनिट चलती है और प्रत्येक स्लीपर सेट पर रुककर अलाइनिंग, लेबलिंग और टैंपिंग करती है। मतलब मेन मशीन की जो बॉडी है वो लगातार चलती रहती है और उसमें एक हमने जो सैटेलाइट यूनिट दी है जिसमें टैंपिंग टूल वगैरह लगे हैं, वो पैकिंग रुक रुक के हर स्लीपर पर अलाइनिंग, पैकिंग और टैंपिंग का कार्य करते हैं। ये मशीन ट्विस्ट करेक्शन भी करती है। इस प्रकार की मशीनें एक ऑपरेशन में 2/3 स्लीपरों, 2 मतलब CSM से करेंगे और 3 टैंपिंग एक्सप्रेस से टैंप कर सकती है। इस श्रेणी में निम्न मशीनें आती हैं। नंबर 1 है 0932 CSM प्लेन ट्रैक टैंपर। नंबर 2 है टैंपिंग एक्सप्रेस 093X प्लेन ट्रैक टैंपर। अब इसको हम विस्तार से समझाएंगे। नंबर 1 रोमन का है 0932 CSM प्लेन ट्रैक टेम्पर। ये एक प्लेन ट्रैक टेम्पर है जिसमें लाइनिंग, लेवलिंग, ट्विस्ट करेक्शन और स्लीपरों की टैंपिंग के लिए डिजाइन किया गया है। CSM एक समय में 2 स्लीपरों को टैंप पैकिंग करने के लिए इसमें 32 नंबर टैंपिंग टूल टैंपिंग यूनिट में दिए गए हैं। ये मशीन ट्विस्ट करेक्शन का काम भी करती है। सिंगल कार्ड लाइनिंग और डबल कार्ड समानांतर लेबलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। CSM की प्रोग्रेस 1.2 किलोमीटर इफेक्टिव घंटा है। इसकी प्रोग्रेस इसलिए अधिक है क्योंकि मशीन बिना रुके काम करती है। ये CSM पैकिंग मशीन है। इसमें सैटेलाइट यूनिट होती है। इसमें 32 पैकिंग टूल होते हैं। ये बिना रुके 2 स्लीपरों की एक साथ पैकिंग करती है। इसमें इफेक्टिव प्रोग्रेस 1200 मीटर प्रति घंटा होती है। नंबर 2 रोमन का है टैंपिंग एक्सप्रेस 093X प्लेन ट्रैक टेम्पर है। ये एक प्लेन ट्रैक टेम्पर है। इस मशीन को लाइनिंग, लेवलिंग, ट्विस्ट करेक्शन और स्लीपरों की टैंपिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक बार में 3 स्लीपरों को टैंप करने के लिए 48 नंबर टैंपिंग टूल दिए गए हैं। सिंगल कार्ड लाइनिंग और डबल कार्ड समानांतर लेबलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। टैंपिंग एक्सप्रेस 093X की प्रोग्रेस 1.6 किलोमीटर इफेक्टिव घंटा है। टैंपिंग एक्सप्रेस सैटेलाइट यूनिट टेम्पर के साथ होने से मशीन रुके बिना टैंपिंग करती है। मतलब ये अभी भारतीय रेलवे में बहुत एडवांस टाइप की मशीन है जो एक बार में 3 स्लीपरों की पैकिंग करती है। यही कारण है कि इसकी प्रोग्रेस अधिक है। इस चित्र में आपको टैंपिंग एक्सप्रेस के द्वारा PSC स्लीपरों की पैकिंग के बारे में दिखा रहे हैं। ये मशीन एक बार में 3 स्लीपरों की एक साथ में पैकिंग करती है। इसमें स्क्यूजिंग का प्रेशर 110 से 120 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं और स्क्यूजिंग का समय 0.6 से 1.2 सेकंड लेते हैं। टूल की डेप्थ स्लीपर के बॉटम से 15 से 20 mm लेते हैं और इसकी प्रोग्रेस 1600 मीटर प्रति इफेक्टिव आवर की होती है। ये मशीन बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छी पैकिंग करती है।
डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर, शॉर्ट में इसको DTS कहते हैं, ट्रैक रखरखाव के कार्यों जैसे टैंपिंग, लिफ्टिंग, स्लूइंग, डीप स्किनिंग आदि के दौरान ट्रैक का लेटरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जो ट्रेनों के गुजरने के साथ धीरे धीरे पुनर्निर्माण रीबिल्ड करता है। डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS के माध्यम से ये कंसोलिडेशन तेजी से, एक समान रूप से और अधिक प्रभावी तरीके से किया जाता है। कंसोलिडेशन अचीव्ड फास्टर, यूनिफॉर्मली एंड मोर इफेक्टिवली बाय मींस ऑफ डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS। अनुरक्षण स्थल पर DTS का उपयोग नियंत्रित सेटलमेंट के लिए किया जाना चाहिए। टैंपिंग मशीन से टैंपिंग किए गए स्थल के पीछे DTS मशीन के द्वारा उसी ब्लॉक में ट्रैक को तेजी से, समान रूप से और प्रभावी तरीके से कंसोलिडेट किया जाना चाहिए। DTS यदि टैंपिंग मशीन के साथ नहीं होती है तो ट्रैक पर की गई टैंपिंग का स्तर सही नहीं होता है और ट्रैक का सेटलमेंट भी एक सा नहीं होता है। इससे मतलब ये हुआ कि यदि हम टैंपिंग मशीन डोमेटिक हो, CSM हो या टैंपिंग एक्सप्रेस के साथ DTS को नहीं ले जाएंगे तो जो हम ट्रैक को लिफ्ट करके टैंपिंग करेंगे, बैलास्ट के जो वाइट्स होते हैं, जब पीछे ब्लॉक क्लियर करने के बाद गाड़ी जाएगी तो वो ट्रैक को अनइवन तरीके से भी सेटल कर सकती है। लेकिन यदि DGS मशीनों के साथ में होगी तो एक साथ ट्रैक को वो कंसोलिडेट और सेटल करती है। ये डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर है, शॉर्ट में इसको DTS कहते हैं, जो टैंपिंग मशीन के पीछे पैकिंग किए हुए ट्रैक का कंसोलिडेशन यूनिफॉर्मली, फास्टर और इफेक्टिव तरीके से करता है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।